एक बच्चे को मेरी तरफ से कुछ सहूलियत दी जाएगी, है ना। उसको स्कॉलरशिप बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन हाँ उसके लिए बच्चों से बात करेंगे, देखेंगे वो कितना सीरियस है, उसके हिसाब से करेंगे तो भी हो। तो आज का जो क्लास है यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करेंगे जो हम लोग पहले करते आए हैं, कि हम लोग डिबेट करेंगे। विल डू डिबेट इन हिंदी एंड देन आप लोग बिल्कुल नहीं सुन पा रहे कि हमको तो आ रहा है आवाज। आ रहा है। शिवानी आप नहीं सुन पा रहे हैं? रुद्रा आप सुन पा रहे हैं? रुद्रा, नव्या, नैतिक? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो फिर शिवानी कुछ गड़बड़ है। यस सर। हाँ हमको लग रहा है कि शिवानी के नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत हो सकता है शायद से। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज का क्लास जो है, शिवानी आप अगर रुकिए एक मिनट, शिवानी को एक बार मैसेज कर देते हैं। शिवानी, you can drop off and join again. Seems like a network issue at your end. चलिए, तो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग भी फिर से करेंगे भाई डिबेट। डिबेट पूरा हिंदी में होगा। और आज नोट करेंगे कौन? अंकित। अंकित आज आप नोट करेंगे बेटा, ठीक है। आपको बताएंगे, ये पॉइंट नोट करते जाइए। और जो है, और उसके बाद लास्ट में ट्रांसलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। तो सबसे पहले रुद्रा भी ड्रॉप कर गए। ओके, हाँ रुद्रा इस बार। तो आज का हमारा डिबेट का टॉपिक है अभी रुद्रा, शिवानी आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, हाँ आज हमारा डिबेट का टॉपिक है रोजगार या स्वरोजगार, मतलब एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। क्या अच्छा है? कुछ लोग बोलेंगे कि रोजगार अच्छा है, मतलब कि हमको नौकरी करना चाहिए, नौकरी में बहुत सारा ऑप्शन होता है, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, गेस्टेड रैंक में जा सकते हैं, इवन पब्लिक सर्वेंट बन सकते हैं। अभी कैसे करेंगे फिर? आप शिवानी अपना, ओके ओके हाँ, तो दो टॉपिक है एक्चुअली। एक है रोजगार और दूसरा है स्वरोजगार, मतलब एम्प्लॉयमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट के फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोलेंगे, और अपना अपना पक्ष रखेंगे कि भाई नौकरी क्यों जरूरी है, और या फिर जो है एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, उसका क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो आप लोग दो दो चार चार पॉइंट, अभी तो कम लोग हैं तो ज्यादा पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक को लेके कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अंकित, नाव्या, नैतिक, रुद्रा, शिवानी अगर सुन पा रही हैं तो। ये टॉपिक क्लियर है आप लोग को या इसमें कोई दिक्कत है? सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो दो दो चीजें हैं, रोजगार या स्वरोजगार, मतलब हाँ जॉब और बिजनेस के बीच। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। जॉब या बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसको स्वरोजगार बोलते हैं ना, कि अपना खुद का रोजगार, वैसे ही। और इसमें आपको अपना पक्ष रखना है। अगर जो लोग जॉब के सपोर्ट में बोलना चाह रहे हैं तो वो जॉब क्यों अच्छा है, इसमें क्या खासियत है, इसमें आपको क्या एडवांटेज मिलता है,
आपके परिवार के लिए कैसे अच्छा है, आपका मतलब जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर इंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस का सोचे तो उसके उसका क्या एडवांटेज है। दोनों ही अच्छा है, दोनों में से कोई खराब नहीं है, जस्ट अबाउट योर प्रायोरिटीज। तो चलिए भाई, हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। शिवानी, अभी आप सुन पा रहे बेटा? नहीं, आप लोग यहाँ ठीक है, रुद्रा बिजनेस की तरफ से बोलेंगे, बाकी लोग बोलते हैं अपना यहाँ पे अनाउंस कर दीजिए। रुद्रा बिजनेस की तरफ से बोलेंगे। अंकित, आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए स्वरोज भाई। हाँ, स्वरो- फिर से बोलिए। रोजगार। रोजगार मतलब जॉब के बारे में है ना? ओके। नाव्या, नैतिक? जॉब। नाव्या भी जॉब, नैतिक? बिजनेस। नैतिक बिजनेस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नैतिक और रुद्रा है जो बिजनेस की तरफ से, और नाव्या और अंकित हैं जॉब की तरफ से। बढ़िया, सही बैलेंस है ऐसे। अच्छा, ठीक है। शिवानी, आप सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? ओके, तो ठीक है। आप लोग सोचना शुरू किए होंगे, कुछ तो सोचे होंगे। तो चलिए, जो भी शुरू करना चाहेंगे करेंगे। अंकित, आप पेन पेपर लेके रेडी रहिए, आपको बताते जाएंगे भाई, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है? एंड देन विल ट्रांसलेट दैट टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, ओके सर। ठीक है। चलिए चलिए नाविया या नैतिक, जो भी रेडी है बोलिए भाई। चलिए, सबको रेडी हो गया लगता है। गुड। तो चलिए, नाविया नैतिक ने हाथ पहले खड़ा किया था, तो पहले अनम्यूट कीजिए, बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो सर हम जॉब के कुछ बेनिफिट्स को बताएंगे एज लाइक एडवांटेज। हम्म सर, जॉब का सबसे पहला प्रॉफिट ये है हम्म कि मतलब कोई व्यक्ति का अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर उसको प्रमोशन पॉलिसी भी होती है, जिससे वो अपने मतलब डेवलपमेंट कर सकता है। हम्म तो इसको एक लाइन में बोलेंगे, अंकित नोट कीजिएगा कि जॉब का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके परफॉर्मेंस पे बेसिस पे, परफॉर्मेंस के आधार पे आपकी तरक्की होती है। राइट नाविया? यस सर। ओके, दूसरा पॉइंट बोलिए। और सर, दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब एक निश्चित समय के लिए ही काम करना पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो अंकित, दूसरा पॉइंट है कि जॉब का दूसरा एडवांटेज ये है कि एक निश्चित समय के लिए ही काम करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आँख खुला काम पे लग जाइए। तो डिसिप्लिन होता है काम में, एक निश्चित समय के लिए काम करना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ। हाँ, और बोलिए। और सर हाँ बोलिए नैतिक, अंकित। पहला पॉइंट था ना कि परफॉर्मेंस के आधार पे तरक्की निश्चित होती है। जॉब का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि परफॉर्मेंस के आधार पे तरक्की मिलती है। दूसरा पॉइंट ये था कि एक निश्चित समय के लिए काम करना पड़ता है, कि आपका एक डिसिप्लिन होता है। ठीक है, अच्छा नाविया, और बोलना चाहेंगे तो आज आज चलिए, कम बच्चे हैं तो दो और छूट है थोड़ा सा। दो के बदले 4 पॉइंट भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास रेडी है तो बोलिए, नहीं तो दोबारा हाथ खड़ा करके बोल पाएंगे। यस सर। सर, इसमें काम का प्रेशर कम होता है। काम का प्रेशर कम होता है, तो अंकित नोट कीजिए, काम का प्रेशर भी कम होता है। ओके, यस सर। ठीक है। तो अभी अभी आप चाहें तो थोड़ा सांस ले लें, सोचिए, और भी एक दो क्रिएटिव पॉइंट्स है तो लाइएगा कहीं से।
और सर इसके कारण जो होता है वो छुट्टियां भी, मतलब एक निश्चित छुट्टियां भी होती हैं हाँ जिसमें व्यक्ति अपने आप को। ठीक है। तो जॉब जॉब में एक और भी चीज है कि भाई जॉब में छुट्टियां भी होती है कि भाई आपको साल में 10 दिन का अर्न लीव है या फिर 15 दिन का मेडिकल है, जो भी जैसा भी सुविधा है वो आपका आपका है वो। तो 4 बेनिफिट अभी तक नाव्या ने बताया। पहला ये बताया कि आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी तरक्की होती है। दूसरा है कि काम का समय निर्धारित होता है, ज्यादा डिसिप्लिन होता है। तीसरा तीसरा था कि जो है काम का प्रेशर कम होता है। और चौथा था, आई मीन सही गलत को बाद में प्रूव करेंगे, हमारा काम ट्रांसलेशन है तो अभी अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। चौथा होता है कि छुट्टियां भी मिलती है जिसको कि आप अपने परिवार के साथ में बिता सकते हैं। और सर फैमिली बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मतलब सरकार जो होता है खर्चा उठाती है, मेडिकल, और ओके आसानी से लोन भी मिल जाता है। हाँ, तो पांचवा हो गया कि उसके अलावा फैमिली के लिए भी बहुत सारा बेनिफिट होता है, जहाँ पे कि हॉस्पिटल मेडिकल का खर्चा हो या बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो, उसमें से भी कुछ हिस्सा सरकार उठाती है। तो नैतिक ये सॉरी अंकित, ये 5 पॉइंट आपने नोट कर लिया है ना? नो सर। अच्छा रुक रुक जाइए, नैतिक को सॉरी अंकित को थोड़ा नोट करने देते हैं। क्या क्या नोट किया आपने, बताइए। जॉब जॉब का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अच्छे कामों की वजह से प्रमोशन भी होती है। ओके, एक दूसरा? निश्चित समय के लिए ही काम करना पड़ता है। ठीक है। काम का प्रेशर कम होता है। ओके जॉब में एक निश्चित छुट्टियां भी होती है। ओके। सर और पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट था कि उसमें परिवार के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स होता है, जैसे कि हॉस्पिटल मेडिकल का खर्चा या फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इसका कुछ हिस्सा सरकार उठाती है। ठीक है, ओके। ओके। चलिए, तो अभी जो है पहले जॉब के सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने देते हैं। तो अभी जॉब के सपोर्ट में अंकित आप भी बोलने वाले थे, चलिए आप भी बोलिए। जो नाव्या ने बोला उसके अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है, सोचिए। और थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आप रेडी नहीं है तो आपके पास दोबारा आएंगे अंकित, ठीक है? या एक काम करते हैं, अंकित और मेरा पॉइंट हम लोग लास्ट में रखेंगे, ठीक है? चलिए नैतिक और रुद्र से सुन लेते हैं, फिर आएंगे अंकित के पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मैं बिजनेस के साथ हूँ। हम्म सर जैसे कि बिजनेस में हम लोग खुद के ही बॉस होते हैं। हमारे ऊपर अब कोई नहीं रहता है, खुद के ही मालिक। मन किया तो आज दुकान बंद, कल दुकान चालू। हम्म। किसी का प्रेशर नहीं होता है, मेंटली प्रेशर। ओके, तो इसको पॉइंट के हिसाब से सोचेंगे कि समझिए कि आप यहाँ पे वाद विवाद कर रहे हैं। तो आप पहला पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट है कि बिजनेस खुद के में ही मालिक होना। आप खुद के ही मालिक होते हैं, आपका कोई बॉस यस नहीं। सर। तो अंकित नोट कीजिएगा, बिजनेस के सपोर्ट में पहला पॉइंट है कि आप खुद के मालिक होते हैं, आपका कोई बॉस नहीं होता है। ओके, बोलिए आगे। बिजनेस में असीमित पैसा है। बिजनेस में असीमित पैसा है। ओके। बहुत ज्यादा। और अच्छे से बिजनेसमैनों की लाइफ स्टाइल भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तीसरा है अच्छे बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी होती है। ओके। हम लोगों को बिजनेस में मतलब कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है, नए नए चीजों। जैसे बिजनेस रिस्क लेना कोई, बिजनेस नए में नए रिस्क लेने का। हाँ, अभी देखना ये पड़ेगा कि अंकित कितना नोट कर पाए हैं, क्योंकि हमको सबको ट्रांसलेट भी करना है। तो अंकित बोलिए भैया, आप क्या क्या नोट किए बेटा? अंकित, हाँ क्या? आप आप खुद के मालिक होते हैं। ठीक है। अच्छे बिजनेस में लाइफ स्टाइल भी अच्छा होता है। अच्छे बिजनेस में क्या था दूसरा पॉइंट? लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, हाँ हाँ सही था। हाँ नहीं, हाँ वही है कि अच्छे बिजनेसमैन का लाइफस्टाइल भी काफी अच्छा होता है। ओके, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट? तो नहीं। बहुत सारा इसमें पैसा होता है, सीमित पैसा। हाँ, तो अंकित नोट किया इसमें बिजनेस में असीमित पैसा होता है।
ठीक है, तीसरा पॉइंट जब आप नोट कर लेंगे तो हाथ खड़ा कीजिए, तब नैतिक चौथा पॉइंट बताएंगे। ओके सर। हाँ, चौथा पॉइंट बताइए नैतिक। हम लोग इसमें किसी के अंडर काम नहीं करते, मतलब हम लोग दूसरों को इसमें नौकरी देते हैं। हाँ, तो इसको बोलेंगे, आपने जो कि पहला पॉइंट बोल दिया आप खुद के मालिक होते हैं, तो ये वाला पॉइंट बोलेंगे खुद लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनना। हाँ, दूसरों के लिए भी रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं, हाँ कराते हैं। ठीक है, यस सर। हो गया इनको? देश, हाँ, रुक जाइए, रुक जैसे कि जाइए, जो रुक जाइए, रुक जाइए, अंकित को नोट करने दीजिए भाई, नहीं तो फिर वो नोट नहीं करेंगे तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। हो गया। अच्छा, अभी अगला पॉइंट बताइए। इसमें देश की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान रहता है। आप देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर सकते हैं। ओके, हाँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम बोल रहे हैं कि हमको क्यों लगता है कि जॉब करना ज्यादा ज्यादा अच्छा है या बिजनेस करना ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम हमारे लिए क्या बेनिफिट है और हम अपने सराउंडिंग में किसके लिए क्या बेनिफिट कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि हम देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर सकते हैं, है ना। ओके अंकित, आपने नोट कर लिया? ओके, चलिए अगला पॉइंट बोलिए नैतिक। जैसे कि कोई नौकरी होता है तो उसमें निकाले जाने का डर होता है कि हम नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। लेकिन जो हम्म बिजनेस होता है, खुद के हम्म। ही मालिक होते हैं। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है। पहला पॉइंट को ही कर सकते, देखिए पहला पॉइंट जो है ना उसको ही एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब लोगों के बीच में बोल रहे होते हैं, देन यू कैन ऐड मोर पंच विद दीज एडिशनल पॉइंट्स। तो आप बोले जैसे अंकित, पहला पॉइंट नोट किया है आपने कि आप अपनी अपनी अ, अपनी अपने ही खुद के मालिक होते हैं, पहला पॉइंट जो था आपका, उसी में ऐड कर दीजिए इसमें निकाले जाने का डर नहीं होता है। ठीक है, सर, जो जॉब होता है वो उबाऊ होता है। रोज एक ही काम, आए हम्म सॉफ्टवेयर पे बैठे, बस हम्म रोज एक ही काम। और जो है, जॉब है वहाँ उसमें रोज नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं। बिजनेस में ओके नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं। ओके, ठीक है। तो अंकित ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि जॉब जो है उबाऊ होता है, जबकि आप अपने बिजनेस में नई नई चीजें कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। अच्छा, अभी एक नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, समाद जी के पी। आपका नाम बताइए। हाँ हाँ, बोलिए, अपना नाम बोलिए। आपका नाम बोलिए, फिर आपको बताएंगे क्या कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसलिए बोल रहे हैं। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए सर। अब्दुल समद नाम है। जी, अब्दुल समद। अब्दुल समद, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। तो समझ जी, देखिए अभी यहाँ पे हम लोग वाद विवाद कर रहे हैं, हिंदी में हो रहा है वाद विवाद। सब कोई बोल रहे हैं कि नौकरी करना, हम नौकरी को पसंद करते हैं या बिजनेस को पसंद करते हैं। आपको इसके बारे में अपना राय रखना है, एक या दो पॉइंट, तीन पॉइंट, जितना भी आता हो, सोचिए इस बारे में और बोलिएगा। फिर उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। तो हमारा हमारा डिबेट का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है समाज जी। तो अभी आप सोचते रहिए, और बच्चे बोल रहे हैं फिर आपके पास आएंगे, फिर अपना पॉइंट बताएंगे, भाई आप बिजनेस को सपोर्ट करते हैं या नौकरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हिंदी हिंदी में बोलेंगे आप, फिर हम लोग उसको लास्ट में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। हम में से ही कोई ट्रांसलेट करेगा उसको, ठीक है। अभी आपको म्यूट करें समाज जी, आप सोचते रहिए भाई आप नौकरी की साइड में है कि बिजनेस की साइड में, ठीक है, और क्यों है, दो तीन पॉइंट सोच के रखिए। ओके, बाकी देखिए बच्चे कैसे कर रहे हैं। चलिए, हाँ नैतिक, आपका पॉइंट हो गया। यस दैट्स ऑल सर। ओके, बढ़िया, तो हाथ नीचे कर दिए। रुद्र, आप बोलिए। रुद्र, आपको नैतिक ने बहुत देर वेट कराया, अब बोलिए भाई।
आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अभी बहुत सा पॉइंट है, बहुत सा पॉइंट हो सकता है। आप कोई कोई देखिए, आप लोग उदाहरण देते हैं, आप कोई भी बिजनेसमैन को देखिए, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो टाटा बिरला हो। हाँ, सोच के, हाँ सोचिए, आप चाहे शाहरुख खान हो, शाहरुख खान भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, तो सोच के सोचिए, आते हैं आपके पास अंकित, बोलिए आप बेटा। आप नौकरी के भारत फेवर में बोलने वाले हैं। सर जॉब में हम्म सर भारत में सरकारी नौकरी का सरकारी नौकरी का महत्व बहुत अधिक होता है, ओके, भारत में सरकारी नौकरी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि यह स्थायी रोजगार का स्रोत होता है। क्योंकि ये देखिए, आपका एक एक ही पॉइंट है, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि भारत में सरकारी नौकरियों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्थायी रोजगार का स्रोत होता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी लिखे लिखे होंगे, है ना। चलिए अगला पॉइंट बोलिए। और सर इसमें पेंशन की भी सुविधा होती है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा पॉइंट बताया आपने कि भाई रोजगार तो रोजगार, जब काम खत्म उसके बाद पेंशन का भी सुविधा होता है। तो आप देखिए, आप जॉब के बारे में नहीं बोल रहे, आप सरकारी नौकरी के बारे में बोल रहे हैं। मतलब नौकरी का दो पार्ट होता है, सरकारी और प्राइवेट। तो आप सरकारी वाले का सुविधा बता रहे हैं, है ना, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा भी होती है, जिससे कि आपका वृद्धावस्था में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, यदि तो आप किसी नौकरी में काम करने आते हैं तो आपको अपने समय के लिए भुगतान मिलता है। अच्छा, जब मतलब ये ओवर टाइम के बारे में बोल रहे हैं आप, कि नौकरी करने जाते हैं तो आप आपके समय के लिए आपको भुगतान मिलता है, मतलब ज्यादा टाइम काम करें ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना। यस, ओके, थैंक यू सर। ओके, तो आप देखिए, आपने ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए भाई। आपने पहला पॉइंट बताया कि सरकारी नौकरी में एक वो क्या होता है, स्थायी रोजगार का साधन स्रोत होता है। दूसरा आपने बताया कि रिटायरमेंट का भी जुगाड़ होता है, कि भाई नौकरी जब तक करे तो पैसा मिलता ही है, उसके बाद जब नौकरी खत्म हो गया, रिटायर कर गए, उसके बाद भी वृद्धावस्था में पेंशन और परिवार का सपोर्ट के लिए सारा साधन रहता है। और तीसरा था कि काम के हिसाब से पैसा मिलता है, मतलब जितना जितना टाइम काम करेंगे, अगर आपने 3 घंटा काम किया 3 घंटे का पैसा, 8 घंटा काम किया तो 8 घंटे का पैसा, है ना। ये पर 3 पॉइंट था। रुद्रा सूत्री, संवाद जी, आपने डिसाइड किया आप नौकरी के साइड में है कि बिजनेस के साइड में? अनम्यूट कीजिए, बताइए। और शर्माने झिझकने का जरूरत नहीं है भाई, इस क्लास में शर्माने का कोई जुगाड़ नहीं है। अभी सोचते रहिए, आपको थोड़ा और टाइम मिल गया। रुद्रा ने हाथ खड़ा किया है, रुद्रा बोलिए। सर बिजनेस के कारण एक्सपोर्ट की डिमांड में वृद्धि होती है बिजनेस के कारण एक्सपोर्ट के डिमांड की वृद्धि होती है। ओके, एक्सपोर्ट और मतलब, देश आत्मनिर्भर बनता है। ओके, बहुत बढ़िया। और जो बिजनेस होता है उसमें अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी या मंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये बढ़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है। तो आपने 2 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट था कि बिजनेस के द्वारा एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी बढ़ती है, निर्यात की संभावनाएं बढ़ती है, और देश आत्मनिर्भर बनता है। और देश आत्मनिर्भर बनता है। और दूसरा आपने कहा कि बिजनेस रिपीट में, हाँ अंकित बोलिए। सर रिपीट कीजिए। पहला पॉइंट था कि बिजनेस में एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी बढ़ती है, यानी कि निर्यात की संभावनाएं बढ़ती है, और उससे देश आत्मनिर्भर बनता है। ठीक है, मतलब इसको ये पॉइंट मत नोट कीजिएगा, लेकिन समझने के लिए है कि आप देखेंगे जो भी देश आज के इसमें तरक्की कर चुका है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस करके बना है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जो भी कंट्री आप जानते हैं, या चाइना हो, जो भी कंट्री आज के इसमें अमीर है, वो इसलिए अमीर है क्योंकि वो बिजनेस में आगे है। हाँ, हाँ, रुद्रा बोलिए भाई, दूसरा पॉइंट बोलिए, अब दूसरा पॉइंट रिपीट कर दीजिए फिर से। बिजनेस पर कोई भी मतलब अर्थव्यवस्था, महंगाई या मंदी इसका प्रभाव नहीं पड़ता और बेरोजगारी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये पड़ता भी है तो कम पड़ता है। अच्छा,
आपके पॉइंट से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हम समझ पा रहे हैं आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि जो बिजनेस कर रहा होता है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था, मंदी, बेरोजगारी से हमको अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम नौकरी कर रहे होते और कल को अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गया, अगर बेरोजगारी बढ़ने लग गया, तो मेरी नौकरी पे भी खतरा है। आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, रुद्र, करेक्ट? यस सर। ओके, क्योंकि धंधा तो मंदा होता है, जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाता है तो बिजनेस भी डूबता है। लेकिन आप बोल रहे हैं एज इंडिविजुअल बिजनेसमैन आपका सर्वाइवल उतना मुश्किल नहीं हो जितना कि मुश्किल हो सकता है नौकरी करने के केस में। ओके, तो अंकित, इस पॉइंट को नोट करेंगे आप कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके रोजगार पर अर्थव्यवस्था, मंदी या बेरोजगारी का असर कम पड़ता है या नहीं पड़ता है। नोट किया आपने अंकित? यस। ओके, रुद्रा बोली भाई। ओके, और अंकित ही छोड़ गए। और जो अपना पसंद का बिजनेस करने से व्यक्ति को संतुष्टि का अनुभव भी होता है। अच्छा, हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप अपने पसंद का बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको एक अलग संतुष्टि प्राप्त होती है और आप ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अंकित को ज्वाइन करने देते हैं। ओके, तो एक काम करें, जब तक अंकित नहीं है यहाँ पर, तो कोई और नोट करे। नाविया, नैतिक, आप में से कोई नोट कर पाएंगे? जो पॉइंट अभी नए पॉइंट जो है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है? ओके, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये था बेटा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अपने पसंद का कुछ बिजनेस कर रहे, अपने पसंद का कोई काम कर रहे थे उसको बिजनेस के रूप में, तो उसमें आपको, हाँ, तो उसमें जो है आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आपका चांसेस ज्यादा अच्छा होता है, संतुष्टि मिलती है। आपको संतुष्टि मिलती है, राइट? तो अच्छा, चलिए, अंकित भी आ ही गए। तो अंकित, अगला पॉइंट ये था कि आप अपने पसंद का बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें आपको संतुष्टि मिलती है और आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है? ओके। ओके, रुद्र, और कोई पॉइंट है आपके पास? बिजनेस में अपने लोकल एरिया में ही लाभ कमाया जा सकता है, जिससे हमें अपनी जगह को, शहर को छोड़ना नहीं पड़ता है। ये भी अच्छा पॉइंट अपने है। लोकल एरिया को छोड़ नहीं सकते बिजनेस करेंगे। तो हाँ, देखिए, अगला पॉइंट ये है अंकित कि आप बिजनेस में आप अपने लोकल एरिया में ही जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता अपनी जगह छोड़ के, ठीक है? और बताइए रुद्र, और कोई पॉइंट है आपके पास? जो बिजनेसमैन होता है अपना कार्य कर अपने कर्मचारियों को सौंप कर लंबे समय के लिए अवकाश पर जा सकते हैं, छुट्टी पर जा सकता है। अच्छा, बिजनेसमैन जो है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपना काम जो है कर्मचारियों के ऊपर सौंप के लंबे समय की छुट्टी पे भी जा सकते हैं। ओके, ओके, और कोई पॉइंट है रुद्र? लास्ट पॉइंट है मेरा। बिजनेस करने वाले लोग प्रतिदिन धन कमाते हैं, मतलब उनको नौकरी की तरह मंथली सैलरी की चिंता नहीं होती है। तो देखिए अंकित, आपका सेंटेंस हो जाएगा इसमें कि बिजनेस में आप डेली धन कमाते हैं, आपको नौकरी पेशा लोगों की तरह महीने भर का वेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, ओके, अभी संवाद जी के पास जाते हैं। एक बार संवाद जी का ही सुन लेते हैं भाई। आपने डिसाइड किया संवाद जी कि आप नौकरी के साइड में है कि बिजनेस के साइड में? और ये बात विवाद है यहाँ पे सही गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने अगर आज नौकरी बोल दिया तो आपको फिर जॉब में बिजनेस नहीं कर पाएंगे, या बिजनेस बोल दिया तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। ये तो वाद विवाद है, यहाँ पे अपना पक्ष रख रहे हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है? संवाद जी बोलिए भाई, अनम्यूट कीजिए, बताइए अपना राय। नहीं तो फिर हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, फिर जब तक जितना भी पॉइंट रखा गया सबको ट्रांसलेट करेंगे एक एक करके, ठीक है? संवाद जी, चलिए, हो सकता है आपका पहला क्लास आप तैयार होकर नहीं आए थे,
कोई बात नहीं। तो इस क्लास में दो काम आपको ध्यान रखिएगा। एक तो है डेली दो दो वर्ड अपने से सीखते रहिए, उसके सेंटेंस बनाइए, लोगों को सुनाइए। नहीं बना पाते हैं तो लोगों से पूछिए, प्रैक्टिस करते रहिए, दैट इज वन। दूसरा, इस क्लास में आएंगे तो फिर अभी से डिबेट चल रहा है, वैसे हम लोग कभी अंताक्षरी करते हैं, कभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस सीखते हैं, हम लोग जो है फिर अपने वर्ड्स भी शेयर करते हैं। तो अलग अलग काम करते हैं ताकि इंग्लिश के साथ में जान पहचान बना रहे और प्रैक्टिस करते रहें। अभी जैसे अब ये हिंदी में डिबेट हो रहा है तो अभी हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोल रहे हैं, नहीं तो हम ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कि आप जितना उस भाषा को सुनते हैं उतना अच्छा सीखते हैं। चलिए, तो हम लोग ट्रांसलेशन पे आते हैं। संवाद जी, आप अगले क्लास में थोड़ा और प्रिपेयर होकर आइएगा, बहादुरी के साथ आइएगा। यहाँ पे डर भय शर्म झिझक कुछ नहीं है। जितना हम लोग बेबाक होके बात करते हैं उतना अच्छा हम सीखते हैं, उतना जल्दी हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग और किसी के पास कोई सेंटेंस है? एक आध सेंटेंस हम लोग और ले सकते हैं, एक आध पॉइंट और ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि अगले 15 मिनट में हमारा ये क्लास हो जाएगा खत्म। नैतिक, नव्या, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास आई थिंक वी हैव इनफ सेंटेंसेस टू ट्रांसलेट। और आज हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम आज हम चाहेंगे कि आप लोग ट्रांसलेट करें, और कहीं पे कुछ त्रुटि रहेगा तो उसको हम ठीक कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अंकित, पहला सेंटेंस क्या था हिंदी का, बोलिए, और उसके बाद सबको हाथ खड़ा करेंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा। 3 लोग हैं, तीनों को मौका मिलेगा, हम भी बोलेंगे। 3 नहीं 4 लोग हैं एक्चुअली। हाँ, अंकित जॉब बोल। का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अच्छे काम की वजह से प्रमोशन होती है। अच्छा काम करें प्रमोशन। तो देखिए सेंटेंस ये है, जॉब का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अच्छा काम करने पे प्रमोशन मिलता है। ठीक है, जॉब का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अच्छा काम करने पे प्रमोशन मिलता है। अब इसको सेंटेंस आप लोग सोचिए और बनाइए। हाथ खड़ा कीजिएगा, फिर बोलेंगे। जॉब का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अच्छा काम करने पे प्रमोशन मिलता है। बोलिए नव्या, नैतिक, जो भी हैं बोलिए भाई। रुद्र भी तैयार है, चलिए हाथ बोलिए। नैतिक, नव्या बोलिए। एक काम कीजिए, आप लोग सबको अनम्यूट कर दीजिए, ताकि आपको म्यूट अनम्यूट में टाइम नहीं जाए। कम बच्चे हैं तो वो एडवांटेज है ना। Yes, sir. Sir, the benefit of job, you get a promotion at work. The benefit of job is that you get a promotion at work. आपने लास्ट में एक चीज छोड़ दिया, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, है ना। सबको अनम्यूट होके ही रहिए, ठीक है। इट्स ओके, कम बच्चे हैं ना, तो इट विल नॉट बी अ chaos। सबको अनम्यूट करिए। अंकित, रुद्र, आप लोग भी अनम्यूट होके रहिए। हाँ, तो नाभि, आपने कहा द बेनिफिट ऑफ जॉब इज दैट यू गेट प्रमोशन एट वर्क। लास्ट में आप ऐड करेंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका सेंटेंस वही था कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है ना। चलिए, दैट इज वन वन सेंटेंस। और कौन ट्रांसलेट करें? रुद्र, आप बोलिए। The biggest advantage of the job is that you get promotion for your best performance. ये हुई ना बात, ये भी एक अलग सेंटेंस हुआ। हाँ, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ जॉब इज दैट यू गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन योर बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, सबसे अच्छा जॉब जब भी आप करते हैं आपको मिलता है। ओके, चलिए अंकित, आप भी ट्रांसलेट करना चाहेंगे? The biggest advantage of the job is that you get promotion because of good work. ओके, ये भी एक सेंटेंस है। यू द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ जॉब इज दैट यू गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन योर गुड वर्क। ओके, अच्छा काम करने पर। बहुत अच्छा। नैतिक, बोलो। बोल डालिए भाई, शर्माने का नहीं। सर भैया नहीं है। हाँ, क्या हो गया भाई? ओके, रुद्र। ओके, चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं फिर। और रुद्रा पे साजिद नहीं है क्या आज? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अंकित, दूसरा सेंटेंस बोलिए भाई, थोड़ा फटाफट करते हैं क्योंकि 13 मिनट ही बचा है अभी। एक निश्चित समय के लिए ही काम करना पड़ता है। एक निश्चित समय के लिए ही काम करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस को अगर कंप्लीट करेंगे तो
जॉब करने में आपको एक निश्चित समय के लिए ही काम करना पड़ता है, या जॉब के केस में या नौकरी के केस में आपको एक निश्चित समय के लिए ही काम करना पड़ता है। चलिए, जो भी रेडी है बोलिए फटाफट। जॉब के केस में या नौकरी के केस में आपको एक निश्चित समय के लिए ही काम करना पड़ता है। In doing a job, हम्म, one has to work only for a certain period of time. हाँ, in doing a job one has to work only for a certain period of time. ओके, इन डूइंग अ जॉब या इन जॉब भी बोल सकते हो, उसमें इन जॉब या वाइल डूइंग जॉब भी चलेगा। चलिए रुद्रा बोलिए। In a job, you have to work in a fixed time only. In a job you have to work only in a fixed time only, या for a fixed time only. ओके, चलिए अगला कौन बोल रहे हैं? नाव्या। While doing a job, हम्म, one has to work only for a certain period of time. while doing a job one has to work only for a certain period of time. Perfect, बढ़िया सेंटेंस। अंकित बोलिए। काम का प्रेशर कम होता है, जॉब में काम का प्रेशर कम होता है। रुक जाइए भाई, आपको ट्रांसलेट करना है तो कर डालिए पहले, फिर आते हैं अगले सेंटेंस पे। और देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शब्दों के साथ खेलेंगे। जैसे आपने कहा, हमारा सेंटेंस था इन जॉब यू हैव टू वर्क ओनली, क्या था, नौकरी में हमको एक निश्चित समय के लिए काम करना पड़ता है। कभी कभी जो है इसको जो है सेंटेंस को आप तोड़ मोड़ के ही बोल सकते हैं, आप उल्टा ही बोल सकते हैं। जॉब डजंट मेक यू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, इट इज मोर डिसिप्लिन्ड। ऐसे तोड़ सकते हैं कि जॉब में आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं जॉब में निश्चित समय के लिए काम करना पड़ा, उसका उल्टा बोलिए। in job you're not supposed to work extra hours, or job doesn't make you work extra hours. In case of job doesn't make you work extra hours. ठीक है, ठीक है। चलिए अगला, तो हम इसलिए आप लोग क्लू दे रहे हैं कि आपको हमेशा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, उसको उल्टा करके बोल सकते हैं। ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम आप कर सकते हैं, क्या आपको ये काम नहीं करना चाहिए? all are similar sentences, right? तो उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए अंकित अगला सेंटेंस बोलिए बेटा। जॉब में काम का प्रेशर कम होता है। जॉब में काम का प्रेशर कम होता है। चलिए भाई ट्रांसलेट कीजिए उसको फटाफट। There वर्क is प्रेशर इज ओके, नाव्या फिर अंकित के बाद आते हैं। नाव्या ने पहले शुरू किया था भाई, बोलिए। there is less work pressure in the job. There is less pressure, work pressure in the job. There is less work pressure in job. In job द नहीं बोलेंगे क्योंकि द makes it very specific, है ना। ओके, चलिए अंकित आप बोलिए। वर्क प्रेशर इज रिकॉर्डेड इन जॉब। फिर से बोलिए। वर्क प्रेशर इज रिडक्टेड इन जॉब। तो रिडक्ट नहीं बोल के रिड्यूस्ड बोलेंगे। वर्क प्रेशर इज रिड्यूस्ड इन जॉब, है ना। ओके, ओके। रुद्रा बोलिए। There is reduced pressure in job. हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप आपका और अंकित का सेंटेंस को अगर मिला देंगे तो एक अच्छा सेंटेंस बनता है। देयर इज रिड्यूस्ड वर्क प्रेशर इन जॉब। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो काम का प्रेशर है, तो देयर इज रिड्यूस्ड वर्क प्रेशर इन जॉब। ओके, नैतिक नहीं है सर। नहीं है क्या? ओके, कोई बात नहीं। अंकित चलिए अगले सेंटेंस पे आ जाइए। जॉब में एक निश्चित छुट्टियां भी होती है। जॉब में एक निश्चित छुट्टियां भी होती है। चलिए भाई कौन ट्रांसलेट करे इसका? There is also fixed holiday in the job. There is also fixed holiday in job. ओके, और हॉलीडे मतलब होता है पर्व त्योहार का छुट्टी, और वेकेशन। देयर इज फिक्स्ड वेकेशन और एंड हॉलीडेज इन जॉब, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों ही होगा, चलेगा, हॉलीडे भी चलेगा।
चलिए रुद्र नव्य बोलिए बोलिए रुद्र। There is also a fixed vacation in the job. इज ऑल्सो फिक्स्ड वेकेशन इन जॉब। अब इसको उल्टा सोचिए, जॉब ऑल्सो गिव्स अस फिक्स्ड वेकेशन, ठीक है। जॉब ऑल्सो ऑफर्स फिक्स्ड वेकेशन। ओके नव्य बोलिए। There is also a fixed vacation in the job. There is also a fixed vacation in the job. Okay. ठीक है, चलिए अंकित अगला सेंटेंस पे आइए। फैमिली का भी बड़ा बेनिफिट होती है, जैसे हॉस्पिटल इत्यादि का खर्चा। फैमिली के लिए भी काफी बेनिफिट होती है, जैसे फैमिली इत्यादि का खर्चा, फैमिली का हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा, ठीक है। फैमिली के लिए भी सुविधाएं होती है, जैसे हॉस्पिटल या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। ऐसा करेंगे तो फैमिली के लिए भी सुविधाएं होती है, जैसे कि हॉस्पिटल या हॉस्पिटल या पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। बोलिए रुद्र। The job also have facilities for the family like hospitals and school expenses. हाँ, तो बोले जॉब ऑल्सो हैज फैसिलिटीज लाइक hospitalization or medical benefits and education for kids. चलिए नाविया बोलिए। Job has benefit for the family to like medical faculty for the family too. हाँ, तो आप बोलेंगे जॉब ऑल्सो हैज बेनिफिट्स फॉर फैमिली सच एज हॉस्पिटल, मेडिकल बेनिफिट्स एंड एजुकेशन फॉर किड्स। तो देखिए हमेशा अभी जैसे देखिए आप लोग का इंग्लिश इस लेवल में आ गया है जहाँ पे आप लोग सेंटेंस अपने से बना सकते हैं, कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा से थोड़ा सांस लेकर के, जल्दी में नहीं। जॉब ऑल्सो हैज बेनिफिट्स लाइक मेडिकल बेनिफिट्स एंड एजुकेशन फॉर किड्स। एक और ट्रिक बताते हैं, वो 1 2 3 वाला, ठीक है। 1 2 3 4 वाला नंबरिंग है ना, उसको अपने बोलचाल में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अंकित आपको भी मौका देंगे, हम जस्ट यहाँ पे क्लू याद आया तो हम बता देंगे आप लोग को। जैसे आप कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उसमें 3 4 सुविधा है। जैसे मान लिया जाए आप लोग का बात हो रहा है कि भाई स्कूल जाने में बड़ा मजा आता है, बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये है कि एक डिसिप्लिन होता है, दूसरा है कि स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तीसरा है कि कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं। इस तरह से आप सोचते हैं उसके बाद, तो यहाँ पे जब इंग्लिश से बोल रहे होंगे ना, तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। नंबर 1, आपने जब नंबर 1 बोला, अपने दिमाग को वहां पे आपके पास यू हैव अ स्मॉल पॉज, दैट इज व्हेन यू कैन गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर ब्रेन। नंबर 1, आई लाइक दिस। नंबर 2 बोला आपने, यू स्टिल हैव 1 or 2 seconds, यू आर नॉट ब्रेकिंग योर कंटिन्यूटी, आप उसको स्मार्टली यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप, जैसे आप लोग बड़े होंगे, जैसे जैसे कॉलेज में जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, दैट इज व्हेन इफ यू गो लिटिल स्ट्रक्चर्ड, डिस्कशन में हाँ ना में जवाब तो होता नहीं है, यू हैव टू गिव सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यूज एंड यू कैन यूज दिस नंबरिंग टेक्निक, ठीक है। कि मान लिया जाए आप कोई बात कर रहे हैं, आपको 3 आइडिया आ रहा है, so let me talk about what I feel. The first point is, कुछ कहानी सुनाया। पॉइंट नंबर 2, फिर से आप 1 2 सेकंड मिल गया, आप सोच रहे हैं, दिमाग चल रहा है, फिर आप बोलिए पॉइंट। तो ये नंबरिंग सिस्टम को यूज करके देखिए, जब भी आप कुछ शेयर कर रहे हैं ना, नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, तो उससे क्या होगा, आपको टाइम भी मिल रहा है, कंटिन्यूटी भी है, और सामने वाले को समझने में भी आसानी होती है, और आपको भी अपना थॉट्स को स्ट्रक्चर करने में फायदा होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो ये नंबरिंग सिस्टम को हम लोग फिर से बाद में छेड़ेंगे। वेलकम टू दिस। ओके अंकित, अब ट्रांसलेट कीजिए अगर आपको याद है सेंटेंस क्या था तो। The family also has big facilities like expensive of education, hospital, etc. फिर से रिपीट कीजिए।
The family also has big facility like expenses of education, hospital, etc. ओके हाँ, तो फैमिली ऑल्सो हैव ए कहे वाला है कि ऐसे दूध को lot of दे रहा advantage of hospitalization and education etc 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 जो बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में जब बोलेंगे तो etc बोलते हैं etc etc ओके चलिए अंकित अगला सेंटेंस बोलिए भाई। बिजनेस में आप खुद के मालिक होते हैं, इसमें निकालने का डर नहीं होता है। बिजनेस में आप खुद के मालिक होते हैं, इसमें निकालने का डर नहीं होता है। चलिए भाई, अब 2 ही लोग हैं यहाँ पे भी, ट्रांसलेट कीजिए। अगला सेंटेंस है बिजनेस में आप खुद के मालिक होते हैं, इसमें आपको निकाले जाने का डर नहीं होता है। In business, you are your own boss and there is no way to get out of it. फिर से बोलिए सेंटेंस को। In business, you are our own boss and there is no way to get out of it. हाँ देखिए, तो इसमें बोलेंगे इन बिजनेस यू आर योर ओन बॉस। ओन, ठीक है, ऑन होता है मतलब स्विच ऑन ऑफ वाला होता है, ये ओन होता है, ठीक है। ओ जैसे बोलते हैं ओ ऐसा हो गया तो वो ओ है ये। इन बिजनेस योर ओन बॉस, सॉरी, इन बिजनेस यू आर योर ओन बॉस, देयर इज नो fear of getting laid off। निकाले जाने को अंग्रेजी में यूज करते हैं, बोलते हैं laid off। he got laid off मतलब वो निकाल दिया गया, ठीक है। so in business you are your own boss, there is no fear of being laid off। हाँ रुद्र बोलिए। In business, you are your own boss and you do not fear have to leave. हाँ ये भी सेंटेंस है। in business you are your own boss and you don't have fear of being asked to leave। ओके चलिए नैतिक नाव्य बोलिए। In business, you are your own boss and there is no fear of being fired. हाँ, there is no fear of being fired। this is also another sentence। तो देखिए यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम बोलते हैं सेंटेंसेस में देयर आर सम टंग ट्विस्टर्स, जहाँ पे हमारा जवान लड़खड़ाता है। तो इसीलिए भी जरूरी है कि हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे। आप लोग नोटिस किए होंगे जब हम बोल रहे थे हम भी फंस रहे थे, राइट। तो इसको स्लो जाइए। इन बिजनेस यू आर योर ओन बॉस एंड देयर इज नो फियर ऑफ बीइंग फायर्ड। ओके वेरी नाइस। देखिए सब बोलते हैं तो अलग अलग आइडियाज आता है। नैतिक आ गए या अभी नहीं? बोलिए, आप भी बोलिए। हम लोग आपको सबको बोले मौका में, नहीं तो हम जनरली भीड़ में 2-3 लोगों को ही बोलते हैं, 2 लोग बोलिए। तो आज तो सब लोग सब प्रैक्टिस करेंगे। सर सेंटेंस था आप नौकरी में अपने खुद के बॉस होते हैं और नौकरी जाने का डर भी नहीं होता है। अंकित आप अगला सेंटेंस रेडी रहिए भाई। हाँ नैतिक बोलेंगे आप? यस सर। बोलिए। You are your own boss in your job, so there is no fear of being fired. हाँ तो in business you are your own boss and there is no fear of being fired or there is no fear of getting fired। ओके Yes. ओके अंकित अगला सेंटेंस बोलिए भाई। बिजनेस में असीमित पैसा होता है। बिजनेस में असीमित पैसा होता है। चलिए भाई। There is unlimited money in business. There is unlimited money in business। रुद्र बोलिए। There is unlimited There is money in unlimited business. In business, there is unlimited in money. business there is unlimited money। unlimited money रुद्र बोलिए। In business, there has unlimited money. अब देखिए सेंटेंस के साथ कैसे खेल सकते हैं। बिजनेस ब्रिंग्स अनलिमिटेड मनी।
बिजनेस मेक्स पीपल अर्न अनलिमिटेड मनी। थोड़ा अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। इफ यू डू बिजनेस यू कैन अर्न अनलिमिटेड मनी, है ना। तो अलग अलग थोड़ा तोड़ मोड़ करेंगे तो आपको और भी इसमें अलग अलग फ्लेवर्स आएगा, मीनिंग सेम। अब इसको और भी देखिए, डिबेट में करेंगे तो क्या होता है कि आपको आप सही है बोलना होता है और सामने वालों को गलत भी प्रूव करना होता है। तो आप बोलेंगे, जैसे मान ली डिबेट में है, यही सेंटेंस को देखिए इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। बिजनेस ब्रिंग्स अनलिमिटेड मनी अनलाइक जॉब। तो आपने जॉब वाला जो पक्ष था उसको कमजोर भी कर दिया साथ में, ठीक है। ओके अंकित, अगला सेंटेंस बोलिए भाई। अच्छे बिजनेस में लाइफ स्टाइल भी अच्छा होता है। अच्छे बिजनेस में लाइफ स्टाइल भी अच्छा होता है। चलिए कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं? अच्छे बिजनेस में नहीं बोलेंगे, अच्छे बिजनेसमैन का लाइफ स्टाइल भी अच्छा होता है। बोलिए भाई। A good businessman also has a good lifestyle. A good businessman also has a good lifestyle. Very nice. बोलिए अंकित। A good businessman also has a good lifestyle. हाँ तो देखिए लाइफस्टाइल में आप ये भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे अ गुड बिजनेसमैन ऑल्सो लीड्स अ गुड लाइफस्टाइल, और अ गुड बिजनेसमैन ऑल्सो लिव्स अ गुड लाइफस्टाइल, है ना। चलिए अभी लास्ट सेंटेंस अंकित बोलिए, उसके बाद हम लोग जो है फिर अगले क्लास के लिए आएंगे। और नाव्या, नैतिक, अंकित, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो बाकी दो ग्रुप्स है ना उसमें सेम लिंक भेज दीजिएगा। ये वाला जो मैसेज है ये जो रुद्रा ने नैतिक ने फॉरवर्ड किया होगा कि भाई सबको इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे, अभी वो लिंक ही काम करेगा, ठीक है। Yes, sir. अगर हम व्हाट्सएप नहीं भी कर पाएंगे तो भी, और इंग्लिश स्पीकिंग फॉर ऑल और ये जो है ना दोनों क्लास में भेज दीजिएगा, ठीक है। Okay, sir. चलिए अंकित बोलिए, अगला सेंटेंस बोलिए बेटा। दूसरों के लिए रोजगार का साधन प्राप्त करना। बिजनेस में आप दूसरों के लिए भी रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हो। सेंटेंस वही है कि बिजनेस में आप दूसरों के लिए भी रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। बोलिए। बोलिए नैतिक, नव्या। In business, you Hmm. can also provide resource of others. You can also provide resource for others in business. You can also provide resource for others in business. इसको बोलेंगे, रिसोर्स को रिप्लेस कर दीजिए विथ द वर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो आप बोलेंगे Yes. in business you can also provide employment to others, or you can create employment for others, है ना। Okay, sir. हाँ अंकित बोलिए। और इसको In साथ business, बोलिए, बोलिए अंकित, सॉरी हम बीच में बोल गए थे। you can get employment for other also. इन बिजनेस यू कैन गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स ऑल्सो। हाँ मतलब ग्रामेटिकली ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा। अभी देखिए अगर इसके जगह पे हम बोलते मान लिए, ठीक है, थोड़ा और ज्यादा स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं अगर, तो क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑल्सो इनेबल्स यू टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। मतलब बिजनेस जो आपको सक्षम बनाता है दूसरों के लिए भी रोजगार का साधन बढ़ाने में। तो यू कैन से business also helps you create employment for others, business also enables you to create employment for others, business also empowers you to create employment for others। तीनों में से जो सेंटेंस आपको मजा आए वो बोल सकते हैं, है ना। ओके चलिए एक लास्ट सेंटेंस, हमको थोड़ा लालच हो रहा है। अंकित बोलिए बेटा।
ने नोट किया है? Yes, sir. ओके, बोलिए, लास्ट सेंटेंस बोलिए, इसको ट्रांसलेट करते हैं, देन वी कैन डिस्पर्स फॉर नाउ। देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान होता है। क्या? देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान होता है। आप बिजनेस के द्वारा आप देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। आप बिजनेस करके देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान कर सकते हैं। हेलो बेटा, ऋषभ विकास ने ज्वाइन किया, डेट से ज्वाइन किया। चलिए, बिजनेस के द्वारा आप देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान कर सकते हैं। बोलिए भाई। You can contribute a lot to the country's economy by doing business. You can contribute a lot to the country's economy by doing By business. doing business. Okay. You can also contribute a lot to the country's economy through the business. You can also contribute a lot to country's economy through business. Very nice. और बताइए। कितना है? उतना ही, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। आप लोग सभी से हम कोशिश करें मेरा व्हाट्सएप अकाउंट फिक्स हो जाए, लेकिन कुछ तो नाटक है उसमें, ठीक है। 2 दिन से वो लॉक हुआ पड़ा है। सो अगर नहीं होता है, कुछ दिक्कत होता है, तो हम लोग टेलीग्राम यूज करेंगे। लेकिन आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो मेरी तरफ से हम टेलीग्राम में जब भी मैसेज डालेंगे उसको आप लोग दोनों ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों के पास जानकारी रहे और लोग वहां से जुड़ सकें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए कक्षा यही पे समाप्त करते हैं। विल टॉकिंग इन टुमारो सेम टाइम 6:15 शार्प। कहीं पे कोई चेंज नहीं है, जस्ट अ प्रॉब्लम ऑन द टेक्निकल साइड, ठीक है। और जैसा आपको कहे थे, अच्छा, शिवानी को तो बोल चुके थे, शिवानी को बोला था मैंने उधर दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड करने के लिए, है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. बाय बाय, चलिए। Bye, sir.